नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। एरीज अगेन मैं एक करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 22 से 28 जैन के बीच की है। पहले तो देखूंगी गाइडेंस में क्या है एज अ करियर जॉब एंड बिजनेस पे, फिर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखूंगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, चलिए देखती हूँ किस वे में कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही हैं, क्या अप्रोच हो रही हैं इस वीक में आपके लिए। बट एरीज ये खुले दिमाग से सुनिएगा, बिकॉज ये हर किसी के साथ में 100% रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती हैं, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत होती है। जितनी हद तक आपको लगे कि मेरी लाइफ के लिए पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हैं, उस हद तक एफर्म क्लेम कीजिए। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अगर कहूँ, जो करियर बिल्डअप करना चाहते हैं न्यू वे में जर्नी, तो उनके लिए दिख रही है मुझे कि कुछ लोग इस वीक के मिड में काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, कुछ ज़्यादा कहूँ तो कुछ लोगों के लिए जर्नी होगी, सक्सेस अचीवमेंट भी दिख रही हैं। काफ़ी कहूँ तो न्यू आइडियाज़ आपको इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। एंड न्यू वे में कहते हैं ना, विश डिज़ायर्स, उस वे में आप फुलफिल करने जाओगे। एंड कुछ लोगों की अगर वेटिंग चल रही हैं या रिजल्ट की चल रही है, तो इस वीक में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने की कहूँ तो होप दिख रही है। विश की कार्ड आई है, अगर एंड में आने की है संभावना, तो उसमें कहूँगी अच्छे रिजल्ट की संभावना है। एंड इस वीक में काफ़ी न्यू आइडियाज़ भी आपको आएंगे कि अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए या क्या राइट है आपके लिए। कुछ ना कुछ आप अपने लिए, खुद के लिए कहूँ तो अच्छी डिसीजन मेकिंग कुछ चीज़ें करोगे। जॉब पे अगर कहूँ तो देयर इज़ अ अचीवमेंट, देयर इज़ अ ग्रोथ। जॉब पे कहूँ तो वर्क प्लेस भी काफ़ी हेल्दी रहने वाला है। एंड सपोर्टिव दिख रहे हैं लोग वहाँ पे आपके साथ में। एंड अगर कहूँ कि ख़राब भी फेज़ अगर चल रहा था, कुछ पैसों की लेके आपको अगर चिंताएं भी चल रही थी, तो वो भी टफ टाइम इस वीक में कई लोगों के एनर्जीज में हो सकती हैं कि अब बदलाव आए, टफ सिचुएशन से निकलो। एंड कहूँ कुछ लोगों के लिए जॉब स्विच की भी संभावनाएं हो सकती हैं, या फिर आप अगर इंटरव्यूज़ फेस करो तो हो सकता है फ्यूचर्स में वो आपके लिए अच्छी चीज़ें आएंगी अगर आप फेस करोगे इस वीक में। तो वर्क प्लेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर है आपका। एंड जो अगर ख़राब अगर चला था, कुछ चिंताएं थी, तो इस वीक में वो चिंताएं को तो आप सुधार अपने आप में देखोगे कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बेटर होती हुई जा रही हैं। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे मन भारी रहेगा मिड ऑफ द फेज में। कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि आप स्टक थोड़ी सी रहोगे, बट स्टिल शायद एज अ गाइडेंस ग्रुप में भी एक चीज़ें दिखती हैं कि आपके खुद के इंट्यूशंस को आपको स्ट्रॉन्ग करके कुछ डिसीजन मेकिंग अगर सिचुएशन में पड़ते हो बिजनेस में, तो आपको अपने दिमाग से सोच समझ के वो डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर ऐसी सिचुएशन आती हैं इस वीक में। एंड कहूँ कि पैसे को लेकर अगर कहूँ तो स्टेबल फेज दिखता है, बट ओवर थिंकिंग या कहीं और कुछ बिल्डअप करने में हो सकता है कि आपको कहते हैं ना कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिमाग में रहेगी कि क्या ये राइट टाइम है, या कुछ चीज़ों की कहूँ तो बाधाएं दिख रही हैं, तो वो थोड़ी सी ओवर एनर्जीज में आप बिजनेस वाले रहोगे, बट फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहेगा आपका। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर कहूँ तो बैलेंस में रहेगा। पैसा का अगर कहूँ तो फाइनेंशियल सिचुएशन ही दिख रही है, वो इस वीक में काफ़ी स्टेबल रहेगी, अचीवमेंट वाली भी दिख रही है। एंड आपकी ऑरास और बेटर हो, आपकी सक्सेस और हो लाइफ में, तो आपसे अगर कोई इस वीक में हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखे तो उनकी हेल्प भी कीजिए। थोड़ी बहुत अगर कर सकते हो, थोड़ी दान कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एंड मुद्राएं हो तो वो ज़्यादा दी, कहते हैं ना कॉइन्स वगैरह, उस रूप में आप अगर दीजिएगा तो वो ज़्यादा मीन्स बेटर रहेगा। कोई भी गरीब अगर दिखे आपको तो उसकी हेल्प कीजिए थोड़ी बहुत, या करोगे तो वो आपकी ही एनर्जीज बेटर होंगी। तो ओवरऑल भी एक अच्छी एबेंडेंस दिख रही हैं। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 बहुत ही अच्छा है, विश कार्ड में 1 है तो 1 बहुत ही बेटर नंबर है आपके लिए। 4 भी काफ़ी अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ग्रीन काफ़ी अच्छा है, मरून भी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है।
Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. ओके, देखती हूँ नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन क्या इस वे में कुछ चीज़ें सुधार लाना चाहते हैं, क्या वो उनकी कहूँ तो दिल दिमाग में कुछ फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग आई हैं आपके लिए, क्या चल रहे हैं उनकी सोच में, उनकी फीलिंग्स आपको लेके नो कांटेक्ट पे क्या है। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ ना, दिल से ये कहीं ना कहीं अपने आप को फ़िलहाल अभी इन्वॉल्व किए हुए हैं। तीसरे अगर कोई थॉट की वजह से आपको मीन्स ब्लॉक करके रखे हैं या नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वहाँ पे उनके साथ में शायद कोऑर्डिनेशन बेटर है, तो आपकी तरफ थोड़ी बहुत इमोशंस आती हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अभी के सिचुएशन के लिए यही जस्टिफाई है। तो दिल से कहूँ एक्शन में इन्हें लगता है कि जस्टिफिकेशन हो रही है इनके लाइफ के लिए, खुद के लिए लाइफ के लिए सोच रहे हैं। एंड थॉट की एनर्जीज में आ रही हैं कि वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। एंड आपकी सोच जब आती है तो थोड़ी बहुत इमोशंस रखते हुए भी कहते हैं ना कि किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड दिल से दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी बहुत ऑन ऑफ है। एंड कहूँ तो चाहते हैं कि दिमाग से कुछ चीज़ें एक्शंस में आए। एंड कहूँ इनको अभी ना सेल्फ अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इनकी टाइम जो चल रही हैं इस वे में, या फिर अगर तीसरे कोई हैं तो उनके साथ में इनकी इंगेजमेंट दिख रही है। एंड न्यू वे में कहूँ तो ये अपनी जर्नी को अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा सोच कहूँ तो ये खुद के लिए सोच रहे हैं, खुद की लाइफ के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। देखती हूँ इनके एक्शंस कुछ टाइम में कुछ चीज़ें बदलाव में हैं या क्या हैं, इनकी कुछ एक्शंस हैं आपको लेके। अगर एक्शंस की बात करूँ ना, तो जो ये चीज़ कर रहे हैं इन्हें करेक्ट लग रहा है। एक्शन ये उसी वे में ले रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये नो कॉन्टैक्ट फेज आपकी जो क्रिएट है, तो इनके तरफ से मुझे आपके तरफ आने के लिए एफर्ट कम लग रही हैं, बल्कि ये खुद के लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड इन्हें लग रहा है कि ये ईगो इनकी बहुत हाई है। एंड ये फ्रीडम जो आपसे भी डिस्कनेक्ट होकर जो ये फ्रीडम को इन्जॉय कर रहे हैं, ये उस वे में बिगिन करना चाहते हैं। एंड अगर तीसरे को लेके आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, मीन्स तीसरा कोई ऐसा है जिसको ये ज़्यादा सुनते हैं या प्रायोरिटी देते हैं या लव पे कोई है, तो ये वहाँ के लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने आप को रख रहे हैं, ना कि आपकी तरफ आने में। देखती हूँ क्या कुछ टाइम पे ये आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ चीज़ें करेंगे। नहीं, नो की कार्ड आई है। इट मीन्स कि इनके तरफ से तो कहूँ तो अभी एफर्ट आपके तरफ आने की 0% में कहूँगी, बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल इन्हें लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए एंड यही करेक्ट है। एंड ये जहाँ हैं उस वे में अपने आप को इंगेज ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं, इनकी लाइफ उस वे में बेटर है। आपकी तरफ में की सोच है, कहूँ तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस बिल्कुल नहीं है ज़रूर, बट स्टिल इन्हें लगता है कि ये दरवाज़ा अपना बंद करके ही ज़्यादा बेटर है। या फिर आपने भी अगर पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है, तो इन्हें लगता है कि मैं क्यों उस तरफ देखूँ जो कि अगर प्रायोरिटी मुझे नहीं चुन रहा है। तो ये अपनी प्रायोरिटी अपने वे में, ईगो में, अलग वे में ले रहे हैं, ना कि आपकी तरफ में कनेक्ट होने की या मैसेज टेक्स्ट करने की। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है, पर्सन को लेके किसी हद तक अगर क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।